आजम खान की तूती बोलती थी। अब क्या चल रहा है इस बार 2024 के चुनाव में, क्या होगा? आजम खान एक बहुत छोटे परिवार के सदस्य थे। इनके वालिद साहब टाइपिस्ट थे और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। जब इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने लोगों को गुमराह किया कि तुम्हारे ऊपर नवाबों ने बहुत जुल्म किए हैं और हमारे नवाबीन ने कोई जुल्म नहीं किया है। हमारे नवाबीन ने जितनी इमारतें आप देखेंगे, जेल, अस्पताल, थाना कोतवाली, थाना गई, थाना सिविल लाइन, कचहरी, सारी चीजें नवाबों की देन है। हमारे नवाबों ने कभी अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म नहीं किया। आजम खान एक छोटे परिवार का आदमी, एक स्टूडेंट को लड़ाया यहाँ की जनता ने और इस मुकाम पे पहुंचाया आजम खान को कि 9 दफे वो विधायक बने, 4 दफे कैबिनेट मिनिस्टर बने, 1 दफे राज्यसभा बने, 1 दफे क्या लोकसभा से उन्हें जिताया, मगर उन्होंने रामपुर वाले के ऊपर जुल्म किया। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये आजम खान ने बिल्डोजर चलवाया था। वो ये कहने आए थे रामपुर वालों से कि चाकू नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में कलम देखना चाहता हूं, मगर उन्होंने भीख का प्याला दे दिया आजम खान साहब ने रामपुर की जनता को। आजम खान ने कोई बुनियादी काम रामपुर में नहीं किया। आजम खान को रामपुर की जनता से मोहब्बत होती तो यहाँ फैक्ट्रियां लगवाते, हमारी यहाँ की रामपुर की जनता काम से लगती। आजम खान ने सिर्फ ये कहा रहा कि मेरे जिंदा और मुर्दाबाद के नारे मारते रहें, विपक्ष को मुर्दाबाद कहें और मुझे जिंदाबाद कहें। और आजम खान की जुल्म इस हद तक पहुंच गए, ये जामिया सईदिया मदरसा जिसमें कुरान हिफ्ज करते थे बच्चे, नादरा पढ़ते थे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाया जाता था। आजम खान ने घमंडी इंसान है, उसने ये मदरसा शहीद कर दिया। तो अभी अब क्या माहौल बदल गया है? आजम खान के रहते हुए यहाँ पर ये था कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, आजम खान जीतेंगे। अब जो काम कराएगा वो जीतेगा, बस सीधी सी बात है। आजम खान से आप लोगों की नाराजगी है क्या कोई? नाराजगी तो सबसे ही है। हाँ। जो काम नहीं कराएगा उससे नाराजगी है। अच्छा, आजम खान ने कोई काम नहीं करवाया? कराए काम उन्होंने भी कराए। अच्छा, काम तो सबने कराए। तो उनका वक्त खराब हुआ तो आप लोगों ने भी अपना रास्ता बदल दिया? नहीं, रास्ता क्या बदल दिया, रास्ता तो पानी जिस तरफ को जाएगा उसी तरफ को सारी लहरें जाएंगी। लोग लहर के साथ चलते हैं कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं? अरे भाई, रास्ता तो खुद ही बनेगा। ये रास्ता भी तो हमने दिया है। आकाश जी जो जीते हैं वो किसके वोटों से जीते हैं? अच्छा, भाई आप ये बताइए किस वजह से जीते हैं वो? ठीक बात है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? फरहत अली खान। फरहत अली खान साहब, क्या माहौल एकदम ऐसा लग रहा है कि 2019 तक जो माहौल हुआ करता था यहाँ पर, वो माहौल पूरी तरीके से बदल गया है रामपुर में? जी, रामपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल बदल गया। और यहाँ तक हम कहें कि जो हमारे अब्रॉड कहलाते थे, सऊदी अरब कहलाते थे, वहाँ माहौल बदल गया। जब अबू धाबी का सुल्तान मोदी जी के साथ आके वहाँ मंदिर निर्माण करा सकता है, तो फिर रामपुर के मुसलमान तो मोदी जी के कामों से, उनकी योजनाओं से और जो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो किया, उससे जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सच्चा उदाहरण है कि अनाज सबको एक सा मिल रहा है, लाइट सबको एक सा मिल रहा है। मैं आपके नवभारत के माध्यम से कहना चाहता हूं, टाइम्स के, कि अब मोदी जी के माध्यम से या भारतीय सरकार के माध्यम से खाई वाला मामला नहीं है, भाई वाला मामला है। अब हम सब लोगों को भी उनके ऊपर, जो हम मुसलमान हैं, हम लोगों को भी उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और खाई का मामला पाट कर भाई का मामले का एक पुल बना दे। मुस्लिम समुदाय की तरफ अगर कोई एक हाथ बढ़ाएगा मिलाने के लिए तो वो गले लगाएगा, लेकिन यह है कि हाथ किस तरफ से बढ़ रहा है ये भी तो है ना। हाथ बढ़ेगा किसी तरफ से भी, तो यहाँ तो गले लगाने वाला मिजाज है रामपुर के लोगों का। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, है यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि फासले से मिला करो, दिल से मिला करो, दिल से मिला करो। और रामपुर में हम पहुंच गए हैं अब अस्तबल कैंप चौराहे पर। ये देखिए पीछे एक मस्जिद आपको नजर आ रही है, बड़ी सी मस्जिद है। ये पूरा मुस्लिम बहुल ये इलाका है। वैसे भी आपको मैं बता चुका हूं कि 52% लोग जो हैं यहाँ पर वो मुस्लिम आबादी के हैं। तो आज जरा इधर घूम के भी लोगों से जरा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है लोगों के मन में। ये बताइए कि ये आजम खान का दुर्ग, गढ़, किला, जो भी आप लोग कहिए, ये हुआ करता था, लेकिन अब ये सब ढह गया है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो 24 में क्या? 24 में वही
अपना आकाश भैया। हाँ, कौन सी मतलब अखिलेश भैया, मोदी जी, राहुल जी, कौन? नहीं, अभी तो वही भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। ये क्या बेच रहे हैं आप? ये डबल बेड की चादर है। कितने कितने की है? 300 रुपए सेल। 300 रुपए में सेल है? 300 रुपए में एक? 300 रुपए में डबल बेड की चादर है। एक चादर ना? हाँ, और इसमें 300 रुपए में एक चादर भी? लेस और चैन दोनों लगी हुई है इसमें। अच्छा जी, तो ये जरा ये भी बजाते हैं आप? ये भी बजाते ये जरा बजा के दिखाइए। हाँ, डबल बेड की चादर ले लो, डबल बेड की चादरें 2 तकिए साथ में है, लेस और चेन लगी ठीक है, बहुत बढ़िया, बंद कर दीजिए इसको। लेस और चेन लगी। तो ये बताइए कि अभी चुनाव आ रहा है ना, और ये अब आजम खान का गढ़ किला जो भी आप लोग कहते हैं कह लीजिए, लेकिन अब तो रहा नहीं। तो आप लोगों को इससे मायूसी है कि लग रहा है कि चलो ठीक है अब आजम खान गए तो दूसरा कोई नया आएगा? जी, नहीं, बीजेपी सरकार अच्छी है, नंबर 1 सरकार है। अच्छा काम कर रही है, सबका विकास, सबका साथ है, और हम बीजेपी के साथ में हैं। तो ये ओवैसी जी जैसे जो नेता है उनको आप लोग अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते? भाई, हमारी तो पसंद मोदी जी हैं। अब बाकी ओवैसी हों, राहुल हों या अखिलेश हों, हाँ, नंबर 1 मोदी जी। माहौल क्या है इस बार यहाँ? माहौल बढ़िया है। माहौल तो बढ़िया ही है। अच्छा। यहाँ का यहाँ पे वही रहेगा जो है इस वक्त, जो अभी सांसद है वही रहेंगे? वही रहेंगे, मतलब बीजेपी? वही रहेगा। आदमी अच्छा है वो, बुरा थोड़ी है। काम चाहिए पब्लिक को यहाँ पे। क्या हो रहा है माहौल में, क्या दिखाई दे रहा है? माहौल में तो जब पता चलेगा, जब तक इलेक्शन होएगा तो कि किसको जिताना है, किसको हराना है, ये तो माहौल जब ही पता चलेगा, जब वोट खुलेगा तो। अच्छा, तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास, सही चल रही है, हाँ? बढ़िया चल रही है। रामपुर का सर्राफा बाजार इलाका ये है, और अब हम आ गए हैं एक ऐसे इलाके में जहां पर मुस्लिम के साथ साथ हिंदू आबादी भी है, क्योंकि 52% के अलावा यहाँ पर जो बाकी आबादी है वो हिंदुओं की है। उसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, लोअर कास्ट के लोग भी हैं, मतलब अगड़ी जाति के भी हैं और पिछड़ी जाति के भी हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या लग रहा है 24 में? 24 में साहब सरकार यही आ रही है साहब, बीजेपी की। तो राहुल गांधी जी हैं, इधर अखिलेश जी भी हैं, वो भी तो पीएम बन सकते हैं। नहीं बनेंगे साहब, कोई नहीं बनेगा। सरकार फिर यही आ रही है, बड़े अच्छे घरों से। मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार आएगी। और ये सब जो कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। 400 से ऊपर ही होगा, 400 से ऊपर होगा, 400 से और ऊपर चलेगा, ऊपर जाएगा। इतना अनुमान तो बीजेपी भी नहीं लगा दी। नहीं, हम लगा रहे, हम कह रहे हैं। क्या ये सब कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आएंगी तो मोदी से? पक्की गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लेकिन काम बड़े अच्छे अच्छे किए, हाँ, समझे। सबसे पहले कश्मीर का काम किया इन्होंने। हाँ, कश्मीर का मुद्दा किसी की ताकत नहीं थी, हाँ, समझ गए। जो 1 मिनट के अंदर 5 अगस्त को उन्होंने सब तख्ता पलट कर दिया और अच्छे अच्छे को नानी याद दिला दी। राम मंदिर का मसला था वो सुलझा दिया। जीएसटी पूरे भारत में एक टैक्स लगता है, और हमें क्या चाहिए? लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजगार पर तो रोजगार कर लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। रोजगार हमें खुद करना आता है। कि आप तो मोहल्ले मोहल्ले घूमते भी होंगे, जाते होंगे जब ये अंगूर खट्टे मीठे बेचने के लिए। जी सर। तो अभी 24 के चुनाव में बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा। सच में ऐसा माहौल है क्या? जी सर, बीजेपी की सरकार तो आनी है सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी 24 में सरकार कौन सी चाहिए? समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी है।